कल्कि पूरी दुनिया पर कैसे छा जाएंगे, क्या है उनका रियल वर्क। हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड कल्कि का अवतार हुआ है कलिकाल के अंत के लिए और सारी भविष्यवाणियां संतों महात्माओं की ग्रंथों की कहती हैं कि वो सारी दुनिया पर शासन करेंगे। उनका ही एक छत्र राज होगा, शासन होगा सारी दुनिया पर। वैसे बाइबल में भी एक भविष्यवाणी है कि परमात्मा एक झटके में रैप्चर करेंगे अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, और उनको हेवन कहें या डिवाइन एरा का वासी बना देंगे। अब जो लोग नहीं समझते हैं ग्रंथों को, उनकी भविष्यवाणियों को, उनके रहस्यों को, तो वो यही समझते हैं कि बादलों में से भगवान प्रकट होंगे और अपने अनुयायियों को एक झटके में हवा में उठा लेंगे। उनके रैप्चर होगा और वो स्वर्ग या जन्नत के वासी बन जाएंगे, डिवाइन एरा में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो सच है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, एक झटके में सारा दृश्य बदल जाएगा और पृथ्वी पर शेष ही वही लोग रहेंगे जो प्रभु के अनुयायी हैं। प्रभु के अनुयायी मतलब क्या? अब बड़े लोग या कहें कि बड़े धनवान लोग, इंडस्ट्रीज़ के मालिक, कंपनियों के मालिक मंदिरों में जाते हैं, सबसे पहले उनको ही प्रवेश मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है, जो VIP ट्रीटमेंट मिलता है उनको। उनके दर्शन पूजा पाठ को मीडिया न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। वो लाखों करोड़ों का डोनेशन भी देते हैं, भगवान से ज़्यादा तो उनका ही नाम हो जाता है। और सामान्य जनता भी सब बड़े चाव से देखती है, सुनती है, उन लोगों को बड़भागी महान पुण्य कर्ता समझती है। पर सच्चाई क्या है? ज़्यादातर जो भी लोग कलिकाल में धनवान हुए हैं धन संपदा वैभव से पीछे उनके काली कमाई ही है। बहुतों को लूटा है तो बहुत कुछ इकट्ठा हुआ है। तो क्या ये लोग प्रभु के अनुयायी हैं? वो लोग हैं जिनको कल की VIP एंट्री देंगे सतयुग में कि इन्होंने बड़ा चढ़ावा चढ़ाया है मंदिरों में? जी नहीं, प्रभु के अनुयायी प्रभु की दृष्टि में ये लोग नहीं, कोई और ही हैं। वो जो ईमानदारी से कमाते हैं, उसमें अपना घर चलाते हैं, अपने लोगों और दूसरों की सहायता करते हैं। भले ही उनको मीडिया नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती, पर जब सतयुग में प्रवेश की बात आएगी तो इन्हीं लोगों को सतयुग में प्रवेश मिलेगा, VIP ट्रीटमेंट मिलेगा भगवान कल्कि के द्वारा। सतयुग सत्य का युग है, न्याय का युग है, प्रेम और करुणा का युग है। आज कितने लोग इस पथ पर हैं? नाक के बराबर। तो बस वो लोग, गिनती के कुछ लोग ही सतयुग के वासी हैं। और सतयुग में प्रवेश करने के लिए किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की या एक्स्ट्रा टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो हृदय की पवित्रता और आचरण की शुद्धता की, जो आज बहुत कम लोगों में है। तो बहुत कम लोग सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। अब कल्कि कैसे छा जाएंगे दुनिया पर? क्या वो किसी शासक की भांति सारी दुनिया पर अपना शासन करेंगे, या फिर कुछ अज्ञानी लोग जिनकी चेतना जागृत नहीं है, जिन्हें नहीं पता है सतयुग मतलब एनर्जी ऑफ वननेस को जानना, सब में अपनी ही चेतना को अनुभव करना और प्रकृति का पोषण और संरक्षण करना, अग्निहोत्र करना, मातृसत्ता का सम्मान करना, पंच तत्वों का सम्मान करना, उनकी उपासना करना, सब में एक ही परमात्मा को देखना। ये सब होने वाला है, एक झटके में दुनिया का दृश्य बदलने वाला है। पर जो इन रहस्यों को, इस सत्य को नहीं जानते हैं, जिनकी चेतना कलिकाल के मकर जाल में फंसी हुई है, वो स्वयं को एक्स्ट्रा टैलेंटेड समझकर कल्पनाओं में गोते लगा रहे हैं कि लॉर्ड कल्कि AI से दुनिया को कंट्रोल में करेंगे, रियल इस्टेट की दुनिया से आगाज करेंगे, प्रोजेक्ट चिप चलाएंगे, सबको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करेंगे, मोदी जी को भी अपनी सहमति में ले लेंगे। वैसे राज की बात तो यही है कि मोदी जी भी, प्राइम मिनिस्टर भी स्वयं को कोई भगवान या कल्कि ही समझते हैं। उनके लिए उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई बनने की हिमाकत करे तो करके देखे। और कल्कि मतलब क्या? कल्कि मतलब मुक्तिदाता। अब मुक्तिदाता कौन होता है? जो चिप नहीं लगाता, जो चेतना को जगा देता है, इस लोक उस लोक सबके रहस्य दिखा देता है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे लोगों की कल्पना वाले कल्कि तो ऐसे ही हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर AI वाले हैं। जबकि जो वास्तव में ईश्वरी लीला को जानते हैं, तो वो शासन ही की दुनिया पर छाना या शासन करना, कल्कि के संबंध में कोई सामान्य मनुष्य का दुनिया पर टेक ओवर करना नहीं है,
प्रथम तो उनकी ऊर्जा से स्वयं ही लोगों को चेतना की जागृति प्राप्त हो रही है। दूसरे, उनकी ही ऊर्जा के कारण सॉफ्टवेयर, एआई क्या, वो सब नकली दुनिया खंड खंड होने वाली है, जिसको मनुष्यों ने संसार में आडंबर, दिखावा और प्रपंच करने के लिए क्रिएट किया है। सब कलिदानों की ऊर्जा से कलिकाल का नकली साम्राज्य खड़ा हुआ है, जिसको जो संसार के रचयिता हैं, सबसे बड़े क्रिएटर हैं, विध्वंस कर देंगे। ये उनका दुनिया पर छाना है पूरे संसार में। अब जब वो उपस्थित हैं मनुष्य शरीर में, तो कोई नहीं है उनसे ज़्यादा पावरफुल। ना कोई नेता, ना कोई बिजनेसमैन, ना कलिदानों ही। अब वो आ गए हैं तो उनका दुनिया पर छा जाना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज से 2500 साल पहले बुद्ध दुनिया पर छाए थे। ईश्वर का कार्य, भगवान बुद्ध का कार्य, लॉर्ड कल्कि का कार्य, कोई बिजनेसमैन बनकर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करके लोगों को अपने कंट्रोल में लेना नहीं है। उनका कार्य लोगों की चेतना को जागृत कर देना है, संसार के बंधनों से मुक्त कर देना है। इसीलिए नास्टेडमस ने उनको मुक्तिदाता कहा है। मतलब जब मुक्तिदाता आया है तो पहले तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समाप्त कर देगा, मटेरियलिज्म में बिलीव करने वाले लोगों को दुनिया से आउट कर देगा। अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन सब पर काल मंडरा रहा है, यही सत्य है। दूसरे, वो लोगों को चेतना की जागृति प्रदान करेंगे जिससे मनुष्य सब में अपनी चेतना को देख पाएं। और आज जो सारी दुनिया क्षेत्रवाद, भाषावाद और अपने पंथ या मजहब के लिए लड़ रही है, आपस में एक ही परमात्मा को सब में देखने में असमर्थ है। तो लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा से इस समय स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम, डिवाइन सोर्स, चूजन वन, बहुत से स्पिरिचुअल पर्सन धरती पर पहले उतारे गए हैं, उनको उतारा गया है और फिर उन्हें जगाया गया है भगवान के द्वारा, जो नई दुनिया को क्रिएट करने में भगवान के सहयोगी होंगे या वो उनकी सेना है। ये है लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा, उनका रियल वर्क है ये। इसे नकार कर बिजनेस, पॉलिटिक्स की थ्योरी को सही समझना मनुष्यों की कम अक्ली का परिणाम है। अब कल्कि का पूरी दुनिया पर छा जाना कोई साधारण बात नहीं है और भगवान जब भी आते हैं युगावर्तन के लिए आते हैं। वो आते हैं तो एक युग बदल जाता है। जो त्रेता में था वो द्वापर में नहीं, और जो द्वापर में था वो कलिकाल में नहीं, और जो इस समय कलिकाल में प्रचलन में है, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, एआई, पॉलिटिक्स, वो सब सतयुग में नहीं होगा। जिसे द्वापर में विवाह हरण के माध्यम से होते थे, पर इस समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कल्कि किसी एक युग के अंतर्गत कुछ करने या टेक ओवर करने नहीं आए हैं, बल्कि पूरा युग बदलने आए हैं। बिजनेस, पॉलिटिक्स का इससे कोई अर्थ नहीं है। अगर वो एक बिजनेसमैन की तरह पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लेंगे, इससे आम लोगों को क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। वैसे भी भगवान किसी को अपनी गुलामी कराने या अपना प्रभुत्व दिखाने नहीं आए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी ऊर्जा का वेग इतना ज़्यादा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत तेज़ी से खंड खंड हो रहा है। युद्ध भी अब जोरों पर चल रहे हैं। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिन्हें अपनी क्षमता लोगों में साबित करनी पड़े। उनका कार्य पूरी दुनिया को बदलकर नई दुनिया में परिवर्तित कर देना है। क्या ये रियल वर्क नहीं है? कुछ मूर्ख अज्ञानी कहते हैं कि सब एनर्जी नहीं होगा। वो रियल वर्क करके दुनिया बदलेंगे, बिजनेस करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, दुनिया पर टेक ओवर करेंगे। भगवान किसी पर टेक ओवर करने नहीं आए हैं। ये बात अलग है कि उनकी ऊर्जा से पूरा संसार उनके नियंत्रण में आ जाएगा और वो मुक्तिदाता हैं। किसी को अपना दास बनाने नहीं आए हैं, बल्कि हर चेतना को उसके सत्य स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से मिलाने आए हैं। इसीलिए वो मुक्तिदाता हैं और वो किसी कालखंड के या किसी युग के प्रचलित सिस्टम के अंतर्गत काम करने नहीं आए हैं, बल्कि वो पूरा सिस्टम बदलने आए हैं। वो पूरा युग बदलने आए हैं, युगावर्तन के लिए आए हैं। तो वो मनुष्यों को उनके सत्य स्वरूप से मिलाने आए हैं, इसीलिए वो मुक्तिदाता हैं। वो भव बंधनों को काटने आए हैं, इसीलिए वो मुक्तिदाता हैं। और इसीलिए बुद्ध की विचारधारा अपने समय में पूरी दुनिया पर छा गई थी। वैसे ही लॉर्ड कल्कि, उनकी ऊर्जा, उनके विचार पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लोग स्वेच्छा से उनका शासन स्वीकार करेंगे,
क्योंकि वो कोई हंटर वाले राजा नहीं हैं, बल्कि वो करुणावतार हैं। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा उनके गुण हैं। सत्य और न्याय और धर्म उनका स्वभाव है। हरिओम।